हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी कंपटीशन हो, आपका नंबर सिस्टम से इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर जरूर करें ताकि आपको नया वीडियो मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला टाइप का। जैसे देखिए, पहला है कि a बराबर 963 फाइंड करना है 3 रूट अंडर a, और यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते कैसे देखिए। सबसे पहले हम लोग इसी टाइप का रूट अंडर 3 है तो इसको पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर a इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक बार a इसके साथ तो फिर एक बार 3a के साथ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर और प्लस फिर ए वाला ए इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3a और प्लस 1 है, 1 का हम क्यूब लगा सकते हैं। यानी ये जो फॉर्म है ये वाला आपका ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 होता है 1 का स्क्वायर। इस टाइप का a प्लस b का होल क्यूब में सेट हो गया। ठीक है, अब ऑलरेडी ये रूट अंदर में 3 में है। ठीक है, इसको लिखेंगे a प्लस 1 के पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो ये कैंसिल हो गया तो बच रूट खत्म हो गया, ये बचा a प्लस 1। ठीक है, a प्लस 1 का कहने का मतलब है कि a दिया है 963 में से एक को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 964। तो कोई ऑप्शन होगा जो 964 होगा, ऑप्शन भी देखिए इसमें 964 दिया हुआ है। तो हम लोग इस टाइप से, पहला टाइप है इसमें माइनस भी देगा या प्लस देगा, आपको बनाना है इसी टाइप से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन का गौर से एक बार आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और इसको नोट करते रहिएगा। जैसे दूसरा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a माइनस 2b बराबर 0। तो फाइंड करना है a माइनस b प्लस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम स्क्वायर करके इस टाइप का फॉर्मूला तो आएगा नहीं, तो हम लोग a b c फाइंड करना होगा। ठीक है, हम लोग करते कैसे इसको पहले ध्यान से देखिए। देखिए a स्क्वायर अगर हम इसको ऐसे सजा के लिखते हैं a स्क्वायर और यहाँ पे 2a माइनस ले लेता हूं। ठीक है, और 1 जो है ना 2 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 को 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक स्क्वायर ले लेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह b का हम लिखेंगे कि b स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2b उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक 1 इसका स्क्वायर ले लेंगे और माइनस यहाँ पे प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये वाला जो है फॉर्मूला बना है a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, इसी तरह ये भी बनेगा आपका, ये बनेगा b और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऑलरेडी सी स्क्वायर है बराबर 0। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए इसमें क्या पुट करें कि 0 आ जाए, यानी हम लोग a माइनस 1 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, a माइनस 1 बराबर 0 यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1। इसी तरह इसको लिखेंगे b माइनस 1 बराबर 0 यानी b का वैल्यू भी 1, और इस c का वैल्यू क्या होगा, c स्क्वायर बराबर 0 ले लेते हैं यानी c का वैल्यू 0। तो हम लोग पुट करेंगे जो आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या a, तो a माइनस बी और प्लस सी पूछा है। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी, तो a का वैल्यू 1 है, माइनस बी का वैल्यू भी 1 है, सी का वैल्यू 0 है। कितना आंसर हो गया, 0। 1 माइनस 1 और प्लस 0 क्या हो गया, 0। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप को सजा सजा के देगा आपको और पूछेगा तो आप निकल पाइएगा। हम लोग इससे भी टफ टफ क्वेश्चन थोड़ा सा लाएंगे बढ़िया। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इससे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। जैसे x प्लस 1/x बराबर √3 और फाइंड करना है x का पावर 18 प्लस 1/x का पावर 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना ये बात कि अगर मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर √3 कभी भी आ जाए आपका, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि x के पावर 6 जो है और प्लस 1 बराबर 0, या तो ये याद रखिए या आपका x का पावर 6 बराबर -1 वैल्यू याद रखेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो हम लोग x के पावर 6 बराबर -1। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। देखिए अगर हम इसको बनाते हैं ये वाला को, ठीक है, तो x के पावर 6 के पावर क्या लिखेंगे, 3 और प्लस
1/x के पावर 6 के पावर 3, इस टाइप से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब x के पावर 6 कितना पुट करेंगे, -1, तो -1 के पावर 3। ठीक है, तो -1 का पावर 3 और 12 मिल जाता है। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/-1 के पावर 3। अब देखिए -1 को 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, और प्लस है और ये -1/-1 हो जाएगा, यानी -1 और -1 कितना हो गया, -2 आंसर हो गया। तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो -2 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो हमेशा x के पावर 6 बराबर -1 याद रखेंगे अगर √3 दिया रहेगा तब। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो फाइंड करना है a² प्लस b² प्लस c² बटे ab प्लस bc प्लस c। इस टाइप का क्वेश्चन को बनाते कैसे, देखिए कभी भी आपको a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ गया, यानी आपको मान लेना, इस टाइप का क्वेश्चन का मान के बनाएंगे। a बराबर 1 मानेंगे, b बराबर भी 1 और c बराबर -2 मानेंगे। ठीक है, तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2, इस टाइप का अगर a प्लस b प्लस c बराबर कभी भी 0 आया तो आपको ये वाला मान लेना हमेशा, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2, ये मानेंगे हमेशा। ठीक है, तो आप देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस c का वैल्यू कितना है, -2, c का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 गुना 1 लिखेंगे तो 1 गुना 1 और प्लस b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू -2 है। ठीक है, -2 और प्लस c का वैल्यू भी है -2 और a का वैल्यू है 1। ठीक है, इस टाइप से इसको अपन लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर हो गया 6, नीचे देखिए 1 हुआ, ये -2 हुआ, ये भी -2, देखिए -2 हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या इसको, 6/-3, क्योंकि 4 1 में से -4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये कट गया आपका 2 बार में, आंसर कितना हो गया, -2। तो आपका -2 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से ये वाला मान लेंगे कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो आपको याद कर लेना है a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -2, इतना याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे आपका दिया है कि x के पावर a इंटू x के पावर b x के पावर c बराबर 1, तो a b c का वैल्यू डिफाइन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 है, तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या करें, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए x के पावर अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो a यहां पे लिखेंगे a प्लस b प्लस c बराबर, अच्छा कोई भी किसी का भी पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हम लोग इसको x के पावर 0 मान सकते हैं, इसका मतलब है ना, तो x के पावर 0 लिख देंगे। देखिए अगर ये बेस बराबर हुआ, बेस बराबर तो पावर भी बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 0 मान सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए a प्लस b प्लस c पूछा है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है, 0 वाला आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरफ से सॉल्व करते हैं। 1 के पावर 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 4 डॉट डॉट 100 के पावर 4 में शून्य की संख्या निकालें। ठीक है, तो शून्य की संख्या निकालते कैसे, देखिए तो यहाँ पे अभी इस पावर वाला हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, ये जो 100 है हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक है, तो 100 को उठाते हैं, इसमें 100 है और हमेशा 5 से भाग देंगे, कितना से, 5 से, 1 2 3 करके अभी पावर छोड़ दिए, बाद में पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से 5 से भाग देंगे और भागफल यहाँ पे लिखते हैं, यानी 20 बार में कटेगा, फिर 5 से लिखेंगे तो 4 बार में, ये दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 24 हो गया। ठीक है, 20 इस ये वाला ऐड करेंगे, ये वाला 20 और 4 तो 24, तो 24 आया और इसमें देखेंगे पावर क्या है, तो पावर 4 4 4 सब में दिख रहा है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 96। तो ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से बनाएंगे, पावर कोई भी हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, पावर कुछ दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लोग जो सीरीज वाइज दिया रहेगा उसका नंबर ऑफ 0 फाइंड कर लेंगे, यानी 5 से भाग दे देंगे और निकाल लेंगे नंबर ऑफ 0। ठीक है, और यहाँ पे जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम आपको वीडियो पूरा देखना है, नंबर ऑफ 0 कैसे डिफाइन किया था हम पूरा बना के रखे हैं आपके लिए। ठीक है, वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हैं आप जाके। देखिए इस टाइप का x प्लस 1/x बराबर 3, तो फाइंड करना है x माइनस 1/x। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, उल्टा करके पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये वाला जो x प्लस 1/x बराबर 3 है, इसका फॉर्मूला देखिए, अगर हम ये वाला चाहिए, यानी अगर हम a माइनस b का फॉर्मूला देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और -4ab
देखिए अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, -4ab होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर प्लस वाला पूछता तो प्लस उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो हमको माइनस वाला पूछा है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x -1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा, देखिए a प्लस बी, मतलब a वाला दिया है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर और -4ab 1/x, इस टाइप से कट गया। तो 9 में से देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 4 गया 5। अब देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे ना, यानी x -1/x बराबर ये रूट चढ़ जाएगा तो √5 हो जाएगा। ऑप्शन √5 कोई होगा तो यही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे माइनस देता और प्लस पूछता तो भी हम लोग फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा कि इसका प्लस वाला भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट वाला ले लीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है ना इसलिए यहाँ पे +4ab लिखेंगे, 4ab। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला दिया है और इंफिनिटी तक पूछा है, ठीक है। तो ये आपका सम का इंफिनिटी तक दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है देखिए s बराबर a/1 - r, ठीक है। तो a क्या है, तो a है आपका फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म, इसको लिखते जाइएगा आप लोग, फर्स्ट टर्म। और r हो गया कॉमन रेशियो मीन्स होता है डिवाइड, ठीक है। तो कॉमन रेशियो होता है तो डिवाइड, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को करेंगे, यानी सेकंड टर्म जो होगा भाग दे देंगे फर्स्ट टर्म से, ठीक है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देना। अब देखिए इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, a का वैल्यू कितना है, पहला टर्म तो 1 है तो 1 लिखेंगे ऊपर, नीचे 1 माइनस, अगर हमको कॉमन रेशियो r निकालना है तो सेकंड टर्म मतलब 1/2 और 1 करेंगे तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा, तो 1/2 करेंगे। अब देखिए 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 गया 1/2, तो 1/2 यानी ऊपर चल जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से बनाएंगे कि s इंफिनिटी यहाँ निकालना है, s इंफिनिटी बराबर a/1 - r, ये फॉर्मूला याद रखना है। a हो गया फर्स्ट टर्म, r हो गया कॉमन रेशियो, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1 का 2 का स्क्वायर, इस टाइप से इंफिनिटी का मान निकाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 3 के पावर जो है ना बेस देखिए सब बराबर दिया है 3, इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे अगर, तो 3 के पावर होगा 1/2, ठीक है, और प्लस क्योंकि बेस सेम है तो पावर याद होगा 1/2 का स्क्वायर, इसको सजा लेते हैं, प्लस 1/2 के पावर 3, इस टाइप का चलते जाएगा इंफिनिटी तक, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है देखिए 3 के पावर, a क्या है ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया, तो a यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर 1/2, और r निकालेंगे तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और बटे 1 माइनस 1/2, तो 3 के पावर जो होगा ये 1/2 ऊपर है, और नीचे देखिए 2 में से a भी 1/2 होगा, और ये सेल कट गया, यानी 3 के पावर 1 बचा। 3 के पावर 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। इस टाइप का ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं कि इसका पहले सीवी वाइज देखिए ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, इस टाइप से इसका हम निकाल देंगे क्योंकि 3 तो कॉमन आ गया, और इनका इंफिनिटी तक का एसएन निकालेंगे। एस बराबर फॉर्मूला इस इंफिनिटी बराबर क्या बोल रहे थे a/1 - r, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए इस टाइप क्वेश्चन में यार मान पूछ दिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता बहुत है, बहुत आसान है, लेकिन देखने में लगता है कि थोड़ा टफ है, स्टेप पे लगता है, अगर आप बनाए नहीं तो बहुत हार्ड लगेगा, आप बना दे उड़ जाएगा। देखिए एक ही बार में यहाँ पे सबसे पहले अंदर का एलसीएम लेंगे, तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया 2 में से 1 गया, 1/2 हो गया। इसका देखिए 3 में से 1 गया तो 2/3 हो गया। इसका हो जाएगा आपका 3 में 4 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से जाते जाते कितना हो जाएगा m -1/m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट ऐसा रहा, देखिए इस टाइप से कट रहा है बार बार, है ना, इस टाइप से कटेगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा जो कट जाएगा, ऐसे ऐसे कटती जाएगा। ऊपर कितना बचा 1 और नीचे बचा m, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है।
तो इस टाइप क्वेश्चन को पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर जैसे कट रहा है वैसे आपको काट के निकाल देंगे, ठीक है। जैसे आपका log ए बी इंटू लॉग बी सी इंटू लॉग सी ए का मान निकाले इस टाइप का। आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना कभी ऐसे, log m और n का फॉर्मूला होता है log m बाई log n, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसी टाइप का इस बेस पे देखिए log mn दिया है log m बाई log n, इस टाइप का दिया है log a b log b c, इस टाइप का दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे तो लिखेंगे log a बाई log b इंटू log b बाई log c इंटू log c बाई log a। ये log a ये log a कैंसिल हो गया, b b कैंसिल, c c कैंसिल, कितना हो गया एक बार में, यानी आंसर क्या हो गया एक हो गया। तो इस टाइप से इसको बनाते हैं, एक आंसर हो गया, ठीक है। तो लॉग का फॉर्म अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आपको पूरा देखना है तो वीडियो मेरा देख सकते हैं, आपका मेरा चैनल जाके सर्च कीजिएगा आ जाएगा आपका लॉग थ्योरम। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ पूछता है, एलसीएम भी पूछ सकता है, ठीक है। एचसीएफ हम लोग निकाल दे, देखिए इसको पहले ये फॉर्मूला में है, मतलब इसको हम लिखेंगे स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ क्यू लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू के, और ये कॉमन लेके जो आएगा देखेंगे इसको, ठीक है। बनाते देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस टाइप से, ठीक है। क्यू वाला फॉर्मूला बनेगा ए माइनस वन और हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी होता है, उसके बाद होता है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इनका हो जाएगा 8a कॉमन आ जाएगा तो 8a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर लिख देंगे, इसको दो बार लिख देंगे। तो 8a यहाँ पे जो होगा एक बार प्लस वाला होगा और एक बार माइनस वाला होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ जो होता है, जो कॉमन नंबर होता है, एचसीएफ जो होता है कॉमन नंबर होता है, तो एचसीएफ लिख लेते हैं एचसीएफ, ठीक है, बराबर। इसमें देखिए इसमें a माइनस वन है, इसमें भी a माइनस वन है, इसमें भी a माइनस वन है, तो a माइनस वन, और तो आपका कुछ कॉमन नहीं देखा, यहाँ पे a प्लस बी है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो इस हर चीज मतलब सब में कॉमन होना जरूरी है, अगर कॉमन नहीं है तो आप एचसीएफ नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो इसमें कॉमन a माइनस वन ही है, तो ऑप्शन a माइनस वन बी इसका करेक्ट है। लेकिन अगर आपको एलसीएम पूछता, अगर मान लीजिए आपको एलसीएम पूछ देता कि एलसीएम क्या होगा बताओ, तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते, देखिए सबसे पहले तो कॉमन वाला को लिख लेंगे, तो a माइनस वन तो होगा ही, ठीक है। इसमें a प्लस वन, इसमें a प्लस वन, इसमें नहीं है तो भी होगा, तो a प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें a स्क्वायर और प्लस a प्लस वन भी होगा इसमें, और इसमें 8a भी होगा, तो इतना बड़ा आपका आंसर हो जाएगा कितना है एलसीएम का, ठीक है। तो एलसीएम में कॉमन अगर नहीं आता है, जिसमें कॉमन नहीं है फिर भी वही होगा, मतलब होना चाहिए इसमें, ठीक है, कंडीशन है इसका। जैसे यदि 2a बराबर 3b बराबर 5b इस टाइप का दिया है, रेशियो पूछा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर हम पहले लिख लिए a रेशियो b रेशियो c लिख देंगे, और इसका फ्रैक्शन कर देंगे, 2a है तो 1/2 कर देंगे, और रेशियो लिख देंगे, 3b है तो 1/3 कर देंगे, और 5b है तो 1/5 कर देंगे, ठीक है। अब 2 और 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम होगा 30 आपका, ठीक है, क्योंकि तीनों कट जाएगा कितना से 30 से कट जाएगा, ठीक है। अब तीनों कट जाएगा 30 से, तो आप जो 30 जो है ना एलसीएम, उससे 2 से भाग देंगे और ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये 30 को 2 से भाग दिए 15, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 नहीं आएगा, रेशियो है तो रेशियो। अब 30 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में, ठीक है, और 30 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, ठीक है। अब जो है ये कटेगा नहीं, तो जिससे 10 आपका 3 से नहीं कटेगा, दोनों कट जाएगा, तो ऑप्शन आपका होगा, यही ऑप्शन होगा 15, 10 और 6। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही प्रैक्टिस आपके लिए लाए हैं, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली 10, 15, 20 करके डेली क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।